हम कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ आयनिक इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन बेसिक मीडियम। इन बेसिक मीडियम तो ये करने लगे। इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि सारे स्टेप सेम है, सिर्फ एक लास्ट स्टेप होता है जो डिफरेंट होता है। तो आइए मैं आपको स्टेप्स दिखाता हूं। पहले हम क्वेश्चन नोट करते हैं, कोई अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं एंड आप देखेंगे कि सारे ही स्टेप सेम हैं एक्सेप्ट एक लास्ट स्टेप जिसको एसिडिक मीडियम का आता है, तो उसे लगभग बेसिक मीडियम का भी आता ही आता है। ये हमने क्वेश्चन ले लिया, इसको हम बड़ा कर देते हैं। चलिए नोट कर लेते हैं पहले से। जिंक प्लस NO3 1 negative will give Zn2 positive plus NH4 1 positive। तो ये हमें क्वेश्चन मिल गया। अब हमें इसे बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आइए सबसे पहले तो फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, इसको आप स्टेप 1 भी कह सकते हैं। जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। NO3 1 नेगेटिव, नाइट्रोजन X 3 into -2 ऑक्सीजन के लिए इज इक्वल टू -1। तो x minus 6 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। जिंक 2 पॉजिटिव, अगर हम जिंक 2 पॉजिटिव लेते हैं तो जिंक x हो गया इक्वल टू +2, x2 आ गया। NH4 पॉजिटिव, नाइट्रोजन को हम x मान लेते हैं, नाइट्रोजन को हमने x मान लिया, नाइट्रोजन को हमने x मान लिया, ये हमारा नाइट्रोजन x हो गया। और हाइड्रोजन 1 होता है इज इक्वल टू +1, तो आप x निकालेंगे तो -3 आएगा। तो ये सब के हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिए। आइए इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। जिंक प्लस NO3 1 नेगेटिव will give zinc 2 positive plus NH4 positive। वैसे तो जो बैलेंसिंग होती है वो 7 to 8 स्टेप्स में होनी चाहिए। स्टेप्स हम बिल्कुल बाद में सीखेंगे, पहले बैलेंसिंग सीखेंगे, क्योंकि वो तो जस्ट एक इंग्लिश है, हाउ टू राइट इट। तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला 0 +5 +2 -3। अब जिंक जा रहा है 0 to +2। This is oxidation by 2. How many zinc is on the left hand side? 1. So into 1. अब बारी आ गई नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन +5 to -3 में जा रहा है, तो ये रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे बच्चे बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करते हैं। अब लोगों को ये नहीं समझ आता कि कितने से हो रही है रिडक्शन। कुछ बच्चे कहते हैं 2 से हो रही है, कुछ कहते हैं जी 8 से हो रही है, कुछ कहते हैं जी 9 से हो रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको पता होगा ये +5 to -3
जब हम जा रहे हैं तो ये रिडक्शन कितने से हो रही है? ये रिडक्शन हो रही है 8 से। ध्यान से रखिएगा, यहाँ अक्सर मिस्टेक होती है। लेफ्ट साइड पे कितने जिंक हैं, सॉरी कितने नाइट्रोजन है? 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमने ब्रैकेट लगा दी। अब बराबर करना है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या 2 वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा पर गलती होने की गुंजाइश बच्चों की कम हो जाती है। तो हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 2 से, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 8Zn, multiplication is only for left hand side and twice of NO3 1 negative will give Zn2 positive plus NH4 1 positive. Multiplication is only for left hand side. Now left पे जिंक 8 है तो राइट पे भी 8 आएंगे, लेफ्ट पे नाइट्रोजन 2 है तो राइट पे भी 2 आएंगे। अब सब कुछ बैलेंस हो चुका, सब कुछ बैलेंस हो चुका एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बेसिक मीडियम में भी पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना है। ऑक्सीजन देखिए कितने हैं लेफ्ट साइड पे? 6 हैं। राइट साइड पे कितने हैं? 0 हैं, तो 6 वाटर आ जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल एसिडिक मीडियम जैसा ही है। यहां तक एसिडिक मीडियम में भी हम यहां तक ऐसे ही करते थे, सिर्फ लास्ट स्टेप में फर्क है। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग तक इट इज टोटली सेम, इट इज टोटली सेम, सिर्फ लास्ट स्टेप में फर्क है। आइए अब वो फर्क समझते हैं। पहले देखिए लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं? लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन है 0। राइट पे हाइड्रोजन एटम कितने हैं? इधर देखिए 8 and 12 20 हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं? 0। राइट पे कितने हैं? 20। किस तरफ कम है? लेफ्ट की तरफ कम है। कितने कम हैं? 20 कम है। अगर ये एसिडिक मीडियम का होता तो हम लिख देते 20H पॉजिटिव, खत्म हो जाता। पर हम एसिडिक मीडियम कर नहीं रहे, हम तो बेसिक मीडियम कर रहे हैं। कितने कम हैं? 20, तो उतने वाटर लिखिए, 20 वाटर लिखिए, और उसकी ऑपोजिट साइड उतनी OH नेगेटिव लिखिए। जिस तरफ हाइड्रोजन कम है उस तरफ उतने ही वाटर, और जिस तरफ ज्यादा है उस तरफ उतनी OH नेगेटिव। वैसे समझा रहा हूं, जब हम एक तरफ वाटर लिखते हैं और दूसरी तरफ OH नेगेटिव लिखते हैं तो देखिए एक हाइड्रोजन बैलेंस हो जाता है। मैं दोबारा दिखा रहा हूं, वो एक तरफ वाटर लिख रहे हैं, एक तरफ OH नेगेटिव लिख रहे हैं। चार्ज छोड़ दो, अगर हम चार्ज को छोड़ देते हैं तो और ध्यान से देखिए, एक तरफ वाटर आया और एक तरफ OH नेगेटिव आया, तो क्या बैलेंस हुआ? हाइड्रोजन ही तो बैलेंस हुआ। बाकी तो कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या? H। तो लेफ्ट साइड पे 20 हाइड्रोजन कम थे तो 20 वाटर लिख दिए गए, और उसकी ऑपोजिट साइड उतने OH नेगेटिव लिख दिए गए। बस ध्यान ये रखना है, जितने हाइड्रोजन कम हैं उतने ही वाटर लिखने हैं, और उसकी ऑपोजिट साइड उतने ही OH नेगेटिव लिखने हैं। ऐसे करेंगे तो गलत नहीं होगा। ये आपकी बैलेंसिंग हो गई बेसिक मीडियम की। उम्मीद करते हैं समझ आ गई होगी, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे करते हैं। ये इक्वेशन है, आपको इसको बैलेंस करना है इन बेसिक मीडियम। तो आई विल गिव यू 2 minutes टू सॉल्व। 2 मिनट में इसे सॉल्व करके दिखाइए। आइए सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढेंगे। तो एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा
0, नाइट्रोजन का x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 5। एल्यूमिनियम x, OH का -1 होता है, तो 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -1, तो x -4 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 3। तो 90% चांस है कि आपने यहाँ पे गलती की होगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक और मेथड होता है, मैं वो भी करके दिखाता हूँ। इसको ओपन कर दीजिए, 4 हाइड्रोजन है, 1 एल्यूमिनियम है, 4 ऑक्सीजन है और पूरे मॉलिक्यूल पे -1 चार्ज है। तो 4 इंटू 1 प्लस x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। 4 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू -1, x माइनस 4 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 3। फिर भी आंसर सेम आएगा, यहाँ पे भी 3 आ रहा था। तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं होती, या OH को इकट्ठा ही -1 ले लो। OH का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है, -1 इकट्ठा ही ले लो। ये जो -1 है, जो ऊपर मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं, ये तो मॉलिक्यूल पे चार्ज है, तो इक्वल टू -1 तो लेना ही लेना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे AlOH थ्राइस, कोई चार्ज नहीं दिया, तो एल्यूमिनियम X, OH का -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि ये नेगेटिव और -1 सेम है, नो। OH का -1 अलग चीज है, मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज -1 अलग है। तो ये हमने अलग अलग निकाल लिया। आइए हम वापस चलते हैं उसी पे। वैसे आपको अपनी गलती मिल चुकी होगी अब तक। अब NH3 की बारी आ गई। NH3 में N हो गया x, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3। अब एल्यूमिनियम प्लस NO3 1 नेगेटिव विल गिव AlOH4 नेगेटिव प्लस NH3, ये 0 है, ये +5 है, ये +3 है, ये -3 है। एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम के साथ जोड़िए, दिस इज ऑक्सीडेशन बाय 3। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के साथ जोड़िए, दिस इज 8 का फर्क आएगा, दिस इज रिडक्शन बाय 8, रिडक्शन बाय 8। लेफ्ट साइड पे एल्यूमिनियम कितने हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। लेफ्ट साइड पे नाइट्रोजन कितने हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 8 से मल्टीप्लाई होगा और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8Al plus thrice of NO3 1 negative will give AlOH4 time with 1 negative charge plus NH3. Multiplication is only for left hand side. तो 8Al है तो 8 आ गए, 3 नाइट्रोजन है तो 3 आ गए। सब कुछ बैलेंस हो गया एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब बारी पहले ऑक्सीजन की है, तो ऑक्सीजन पहले काउंट करते हैं कितने ऑक्सीजन हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, लेफ्ट साइड पे ध्यान से देखिए 9 है, राइट साइड पे देखिए 32 है। ये देखिए 8 इंटू 4 32 है। तो ये 32 है, तो कितने कम है, 23 कम है।
किस तरफ, लेफ्ट साइड पे, तो मैंने 23 वाटर लिख दिए, 23 वाटर आ गए। जब ऑक्सीजन कम होता है तो वाटर लिखे जाते हैं, उतने ही वाटर लिखे जाते हैं, तो 23 वाटर आ गए। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गए हैं, अब बारी है हाइड्रोजन की। आइए हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे कितनी है और राइट पे कितनी है। लेफ्ट पे हाइड्रोजन देखिए पहले तो 46 है, राइट पे देखिए 32 तो ये हैं, और 3 इंटू 3 9 ये हैं, तो 41 हो गए। कितने कम हैं, 5 कम है राइट साइड पे, तो 5 कम है, तो जितने कम होते हैं उतने वाटर, उसके ऑपोजिट साइड उतने ही OH नेगेटिव। ये मैं कलर चेंज कर रहा हूं, 5 स्टोकियोमेट्री है एंड OH नेगेटिव। इसको 50 मत पढ़ लीजिएगा, 5 OH नेगेटिव। अब ये हमारा बैलेंस हो गया, पर वाटर लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे आ रहे हैं, तो अगर लेफ्ट एंड राइट दोनों पे आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहे तो यहां भी छोड़ सकते हैं। यहाँ 5 राइट पे वाटर है, 5 राइट पे वाटर है। जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो 5 माइनस हो जाएंगे, 5 माइनस हो जाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 18 वाटर रह जाएंगे। तो व्हाट शुड बी आवर फाइनल आंसर, आवर फाइनल आंसर विल बी 8Al plus thrice of NO3 1 negative plus 18 water plus 5 OH negative will give 8Al OH 4 1 negative plus 3 NH3. If our answer is correct, the left side charge should be equal to right hand side charge. आइए चार्ज चेक करते हैं। चार्ज वाला मैंने आपको पहले ही बताया, जरूरी नहीं है आप एग्जाम में करके दिखाएं। तो आइए चार्ज कर दिया। लेफ्ट साइड पे देखिए 8 इंटू 0 0, 3 इंटू -1 -3, 18 इंटू 0 0, 5 इंटू -1 -5, तो ये -8 हो गया। 8 इंटू -1 -8, आगे तो चार्ज है नहीं, तो ये तो -8 इज इक्वल टू -8 आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट हो गया। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। इसमें आप चाहें तो वाटर कैंसिल करें, चाहे वाटर कैंसिल ना करें, दोनों ही केसेस में आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन by oxidation number method in basic medium within 2 minutes. तो आप अपना वीडियो पॉज कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, और 2 मिनट बाद आंसर चेक करेंगे अपना। आइए इस क्वेश्चन को बैलेंस करने लगे हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, ये 2x plus 4 into -1 is equal to 0. So 2x minus 4 is equal to 0, 2x is equal to 4, x is equal to 2. तो ये +2 आ गया, दिस इज +2। क्लोरीन के लिए निकाल रहे हैं। क्लोरीन x 3 into -2 is equal to -1, x minus 6 is equal to -1, x is equal to 5, ये +5। कलर भी चेंज कर देते हैं, +5। अब NO नाइट्रोजन X, आप NO का निकाल रहे हैं, कलर वही रख लेते हैं। NO का सॉल्व कर रहे हैं, नाइट्रोजन X, ऑक्सीजन -2, x इज इक्वल टू 2, Cl नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे ऑक्सीडेशन नंबर्स आ गए। ऑक्सीडेशन नंबर्स हमारे आए +2 एंड -1। आइए इसको दोबारा से लिखते हैं। N2H4
plus ClO3 1 negative will give NO plus Cl negative। तो दो नाइट्रोजन हैं, सॉरी पहले तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है +2 +5 +2 +2 नहीं हो सकता, दोनों सेम नहीं होंगे। इधर ध्यान से 2 -4 ये सॉरी यहाँ फर्क आ रहा है, ये +4 हो गया, इधर जाके -4, ये -2 बनेगा। अगर ये -2 बनेगा तो यहाँ -2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम तो हो नहीं सकता। तो ये -2 टू -2 से +2 में जा रहा है। दिस इज ऑक्सीडेशन बाय 4। पर लेफ्ट साइड पे दो नाइट्रोजन है तो मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा। राइट पे हैं या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, बट लेफ्ट पे कितने हैं ये फर्क डालता है। आइए इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये बना गया। अब बारी आ गई क्लोरीन की। क्लोरीन जो है +5 to -1 जा रहा है। दिस इज रिडक्शन बाय 6। लेफ्ट साइड पे क्लोरीन 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये ऑक्सीडेशन हो रही है 8 से, रिडक्शन हो रही है 6 से। तो अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो 24 पे बराबर हो सकती है। नहीं आता तो आपको मालूम ही है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 8 से कर दिया। थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएंगी पर गलती नहीं होगी। N2H4 6 टाइम, 8 टाइम ClO3 1 negative will give NO plus Cl। मल्टीप्लिकेशन इज ओनली फॉर लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो मैं राइट पे भी कर दूंगा तो नाइट्रोजन कभी बैलेंस ही नहीं होगी, तो मल्टीप्लिकेशन सिर्फ लेफ्ट साइड पे करनी है। लेफ्ट पे नाइट्रोजन है 12 तो यहाँ 12 आ गए, लेफ्ट पे क्लोरीन 8 है तो 8 आ गए। अब बारी है ऑक्सीजन की। आइए रफ में लिखते हैं, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं। लेफ्ट पे तो 24 हैं, यहाँ पे चेक करिए 24 हैं, तो हम यहाँ पे 24 लिख देते हैं। ऑक्सीजन लेफ्ट में है। राइट पे ऑक्सीजन कितने हैं, ध्यान से देखिए 12 है। किस तरफ कम है, राइट की तरफ ऑक्सीजन कम है। राइट की तरफ ऑक्सीजन कम है, कितने कम है 12, तो हमने 12 वाटर लिख दी। 12 वाटर लिखेंगे, 12 लिखेंगे, हमने 12 वाटर लिख दी। अब हमारे ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब बारी आई हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन चेक करते हैं, लेफ्ट साइड पे चेक करिए कितना है 20, हाइड्रोजन है 24। राइट पे चेक करिए हाइड्रोजन कितने हैं 24, ये बैलेंस है। बैलेंस है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस हो गई। हाँ, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें, इसमें हर चीज की स्टोइकोमेट्री इवन है। तो आप चाहें तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं व्हेन एवरीथिंग इज इवन। तो कुछ बच्चों का आंसर ये भी आ रहा होगा, तो आप जो मर्जी ले लें, दोनों आंसर करेक्ट माने जाएंगे। तो सारी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब बारी आती है कि क्या लेफ्ट साइड का चार्ज राइट के बराबर है। आइए हम चार्ज चेक करके देखते हैं। 6 into 0 0, 8 into -1 -8, 12 into 0 0, 8 into -1 -8। वाटर तो 0 है ही है, तो देखिए कितना आंसर आया, -8 आ गया। तो इसका मतलब
हमारी बैलेंसिंग करेक्ट है। तो इसको नोट कर लीजिए। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, a very good question from NCERT. So you can take 2 minutes to solve this. करिए। You have to balance this equation in basic medium by oxidation number method. आइए करके दिखा रहे हैं। P4 plus OH negative will give PH3 plus H2PO2 1 negative. तो पहले तो आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है P4 का। 4x is equal to 0, x is equal to 0. OH नेगेटिव तो मैंने आपको बताया था लिखना ही नहीं है। PH3 में phosphorus is x, hydrogen is 3 into 1 is equal to 0, x is equal to 3. H2PO2 1 नेगेटिव, तो H का +1 होता है, फास्फोरस X है, ये -2 है, तो 2 into 1 plus X 2 into -1 is equal to 0. चेक कर लेते हैं। 2 into 1 X 2 into -1 is equal to 0. X is equal to 0. नो, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 आएगा। -2 आने के कारण ये चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 + x - 4 और इज इक्वल टू -1 भी लेना है। मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज -1 है, तो ये आ गया। तो x - 2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू ये 2 जाके +1 बन जाएगा। फिर भी एक बार दोबारा चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत हो, एक छोटी सी गलती हो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर से देख रहे हैं हम। 2 into 1 हम ले रहे हैं H2PO2 1 नेगेटिव, तो हम इसको दोबारा आराम से लिख रहे हैं। 2 into +1 फास्फोरस X है प्लस 2 into -2 है इज इक्वल टू -1 है। 2 + x - 4 इज इक्वल टू -1। तो आपका ये आ गया x - 2 is equal to -1, x is equal to 1 आ गया। तो इट लुक्स टू बी करेक्ट, ठीक कर रहे हैं इसका मतलब। तो ये हमारा x is equal to 1 आ गया। तो ये हमारे ऑक्सीडेशन नंबर्स आ गए। P4 में 0 आ गया, OH का तो निकालना नहीं है। PH3 में ध्यान रखिएगा -3 आना चाहिए और H2PO2 1 नेगेटिव में +1 आना चाहिए। तो आइए इसको फिर से लिखते हैं। अब P4 will give PH3 plus H2PO2 1 नेगेटिव। पर अगर हम एक ही चीज की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, तो हम इसको 2 बार P4 ही करते हैं। इस तरह से एक की रिडक्शन करवा दो, एक की ऑक्सीडेशन करा दो, जिससे थोड़ा आसान हो जाए। तो ये 0 था, ये भी 0 था, 0 to -3 जा रहा है, तो इसका मतलब रिडक्शन बाय 3 हो रहा है। लेफ्ट साइड पे फास्फोरस कितने हैं? 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4। ये 0 to +1 में जा रहा है, तो दिस इज रिडक्शन बाय, दिस इज ऑक्सीडेशन बाय 1, ऑक्सीडेशन बाय 1। पर लेफ्ट साइड पे फास्फोरस कितने हैं? 4 हैं, इंटू 4 कर दिया गया। अब हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को बराबर करना है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को बराबर करना है, तो रिडक्शन 12 से हो रही है, ऑक्सीडेशन 4 से हो रही है। तो नहीं तो मैं बहुत बड़े नंबर से करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बराबर हो जाएगी। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। पर ध्यान से देखना है किसको किया, उसी को करना है। मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, किसको किया।
तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, PH3 प्लस H2PO2 1 ये देखिए ये किससे अटैच था, ये इससे अटैच था। तो यहाँ फास्फोरस कितने हैं 12, तो इसके आगे आपको 12 लिखने पड़ेंगे, जो जिसके साथ एसोसिएटेड है उसी के साथ लिखना है। अब इधर कितनी है 4, ये किसका एसोसिएटेड है PH3 के साथ, तो ये 4 आएगा। अब फास्फोरस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाला बराबर हो चुका है। फिर से समझिए, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो फास्फोरस कितने हो गए 12। इसके साथ कौन सा मॉलिक्यूल एसोसिएटेड था, H2PO2 1 नेगेटिव, तो इसके आगे 12 लिख दिया। ये वाला PH4 किससे एसोसिएटेड था, PH3 के साथ। ये लेफ्ट साइड पे 4 है तो राइट साइड पे ये भी 4 होंगे। अगर हमारा ये करेक्ट है तो अब हमें आगे चीजें बैलेंस करनी है। आइए हम आगे चीजें बैलेंस करते हैं। तो टोटल हमारे पास P4 हो चुके हैं 4, एंड यहाँ पे बन गया 4PH3 प्लस 12HPO2 H2PO2 1 नेगेटिव, ये आ गया हमारा। अब बारी पहले ऑक्सीजन की है। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन है नहीं, राइट पे 24 है, तो इस तरह 24 वाटर आ जाएंगे, 24 वाटर आ गए। अब बारी है हाइड्रोजन की। लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, 48 हाइड्रोजन। राइट साइड पे कितने हैं, 12 एक हैं एंड 24 एक है, तो इसका मतलब 36 है। यहाँ 48 है, तो इसका मतलब 12 कम है, तो इसका मतलब यहाँ 12 वाटर आएंगे और यहाँ 12 OH नेगेटिव आएंगे। तो ये 12 वाटर हमने यहाँ लिख दिए और यहाँ पे 12 OH नेगेटिव लिख दिए। जब ऐसा हो जाएगा तो आप वाटर कैंसिल भी कर सकते हैं। आप ये 12 वाटर ये 24 वाटर से काट के 12 भी लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो मैं आपको एक बैलेंस आंसर यहाँ लिख देता हूँ। माइनस, वैसे तो ये करेक्ट है, पर अगर आप माइनस करके लिखना चाहें तो क्या आपका आंसर होगा, तो आपका आंसर होगा 4P4, 24 में से 12 माइनस हो गए तो 12 वाटर प्लस 12 OH नेगेटिव will give 4PH3 plus 12 H2PO2 1 नेगेटिव, H2PO2 1 नेगेटिव। अगर ये करेक्ट आंसर है तो लेफ्ट साइड का चार्ज राइट के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट पे देखिए -12 आ रहा है, राइट पे भी -12 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट है। एंड में चेक करने का ये बेनिफिट है, अगर बराबर नहीं आया तो हमें एग्जाम में पता चल जाएगा कि हमने गलती कर दी। दैट विल हेल्प अस टू फाइंड द मिस्टेक ऑल्सो।